मैं डॉक्टर मारुति शिवराम माने, एजुकेशन सोसायटी नायगाव बाजार संचलित अध्यापक महाविद्यालय नायगाव, तालुका नायगाव, खैरे, जिला नांदेड़, ये अध्यापक महाविद्यालय में प्रिंसिपल पद पे मैं कार्यरत हूँ। यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ पे मैं 13 फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन 25 जून 2024 to 23 जुलाई 2024 ये प्रोग्राम में मैं अभी सूक्ष्म अध्यापन के बारे में अध्यापन करूंगा। मेरा टॉपिक है प्रश्न कौशल। इस बारे में शिक्षण की दृष्टि से प्रश्न करने की कला अध्यापक के लिए एक वरदान है और शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एक जो कि बालक को पढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। प्रश्न कौशल एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है तथा शिक्षण के बीच बीच में छात्रों की ग्राह्यता तथा अवबोध क्षमता का भी पता लगाता है। अंत एक कहना है कि उचित होगा कि शिक्षण की सफलता बहुत कुछ प्रश्न पूछने की कला पर निर्भर करती है। प्रश्न कौशल का महत्व कई विद्वानों ने अपने आप का मत यहाँ से व्यक्त किया है। पहले तज्ञ है बॉसिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकती। पार्कर जो तज्ञ है उन्होंने बताया कि प्रश्न आदत कौशल स्तर के बाहर समस्त शैक्षिक प्रक्रिया की कुंजी है। और तीसरा रायबर्न जो तज्ञ है उसके अनुसार ये कहना है कि अतिशयोक्ति न होगी कि एक पाठ के सफल अध्यापन का आधार अध्यापक की प्रश्न कौशल योग्यता है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनिंग। नंबर 1 छात्रों के पूर्वज्ञान का पता लगाना। 2 नंबर छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 3 शिक्षार्थी का ध्यान शिक्षण बिंदुओं पर केंद्रित रखने के लिए। नंबर 4 शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए। नंबर 5 शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को मानसिक रूप से उपस्थित करने के लिए। नंबर 6 शिक्षण के दौरान सीखी गई पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए। नंबर 7वां छात्रों की व्यक्तिगत कमियों का पता लगाने के लिए, क्योंकि समग्र जवाब से वास्तविक स्थिति का मालूम नहीं होता।
नंबर 8वां, शिक्षण की स्वयं अपने शिक्षण की सफलता का मूल्यांकन करने हेतु प्रश्न पूछता है। नंबर 9, छात्रों को नवीन ज्ञान सीखने की प्रेरणा देना। नंबर 10, सीखी गई पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने के लिए। नंबर 11, शिक्षक ये ज्ञान सके कि छान सीखे गए ज्ञान का अन्य परिस्थितियों के उपयोग कर सकेंगे या नहीं, उसके बारे में प्रश्न पूछने का उद्देश्य यहाँ बताया जा रहा है। नंबर 12वां, शिक्षार्थी की विचार अभिव्यक्ति करने की शक्ति, स्मृति तथा कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए। नंबर 13वां, पाठ का विकास करने के लिए। और 14वां नंबर, छात्रों में आत्मविश्वास लाने के लिए प्रश्न का उद्देश्य ये है। इस प्रकार कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछा जाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षाविदों का यह मानना है कि प्रभावशाली शिक्षण की सफलता अध्यापक की प्रश्न कला पर निर्भर करती है। उसे आगे प्रश्न कौशल के प्रमुख तत्व है। उसमें से पहला तत्व प्रश्नों की संरचना। प्रश्न की बनावट सरल व बोधगम्य तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रश्नों का आकार छोटा होना चाहिए तथा प्रश्नों का निर्माण कक्षा के स्तर को ध्यान में रखने हुए तथा विषय से संबंध होने चाहिए। प्रश्न की बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए कि कमजोर छात्र भी उसका हल ढूंढने में समर्थ हो। प्रश्न कौशल का प्रमुख तत्व है 2 नंबर, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहला सर्वप्रथम प्रश्न संपूर्ण कक्षा में सम्मुख पूछा जाना चाहिए। इसके बाद चंद सेकंड रुककर किसी एक छात्र की ओर संकेत करने हुए प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आरंभ में ही किसी छात्र का नाम लेकर प्रश्न पूछा गया तो वही क्षण क्रियाशील रहेगा। प्रश्न न तो तेज गति से पूछना चाहिए और न बहुत धीमी गति से तथा आवाज स्पष्ट सुनाई दे। प्रश्न कौशल का तीसरा तत्व है संकेत द्वारा। जब छात्र आधा उत्तर देकर रुक जाए या उत्तर देने में घबराए या उत्तर पूर्णतया सही न हो तो अध्यापक को कुछ दूसरे प्रश्न बनाकर उसे उत्तर का संकेत देते हुए विषय स्पष्ट करने का प्रयत्न चाहिए, जिससे छात्र उत्तर को ढूंढने में सफल हो सके। जैसे भारत किस क्षेत्र में व्यवसाय में प्रधान है या मानसून पर भारत का कौन सा व्यवसाय निर्भर करता है। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न का तत्व बच्चों को पूछना चाहिए। प्रश्न कौशल के प्रमुख तत्वों में 4 नंबर का तत्व है प्रसार। प्रश्नों का प्रसार कक्षा में चारों और सभी स्तरों के छात्रों में समान रूप से प्रसारित होना चाहिए। कुछ ही बच्चों से या आगे बैठे बच्चों से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए तथा अधिक होशियार होत्रों से ही बार बार प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अधिकांश छात्र उत्तर की खोज नहीं करेंगे, वह निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रश्न को अधिकतम छात्रों से पूछना चाहिए जिससे सभी क्रियाशील व चौकने रहें। प्रश्नकर्ता की मुद्रा। प्रश्नकर्ता को प्रश्न सीधे एवं सरल स्वभाव से पूछने जाने चाहिए। गुस्से में आकर कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए या बहुत हंसते हुए भी नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय रुककर छात्रों से उत्तर देने को कहना चाहिए। छठा तत्व पुनर्निर्देशन विधि। किसी एक छात्र दूसरा उत्तर बताने के बाद उसे कई छात्रों से टेली मिलान कर लेना चाहिए, जिससे अधिकाधिक छात्र सक्रिय रह सके व अपने आत्मविश्वास से उत्तर दे सके। ये प्रश्न कौशल के प्रमुख तत्व थे।
और प्रश्नों के प्रकार के बारे में मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। प्रत्येक अध्यापक के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि उसे प्रश्न के प्रकार का ज्ञान भली भांति हो। प्रश्न के दो आधारों में बांटा गया है, एक मानसिक आधार पर, दो उत्तरों के आधार पर। मानसिक आधार पर जो प्रकार है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक स्मृति प्रश्न, दूसरा विचारात्मक प्रश्न। और उत्तरों के आधार पर का प्रकार है, ये प्रकार में 4 प्रकार में बांटा गया है। उसमें से पहला प्रकार है निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निबंध रूप में लिखना होता है। और दूसरा प्रकार यह है लघुत्तरात्मक। इस प्रकार के दोनों का उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में देना होता है। और तीसरा प्रकार जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में या 1-2 शब्दों में ही दिए जा सकते हैं। और चौथा प्रकार यह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय वैयक्तिक तत्वों के निष्कासन से है। प्रश्न के उत्तर को चाहे एक ही परीक्षक जांचे अथवा अनेक परीक्षक मूल्यांकन में अंतर न हो। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर एक ही हो, जिससे परीक्षक के व्यक्तिगत पक्षपात, उसकी मनोदशा, छात्रों की भाषा शैली का प्रभाव उसके निर्णय पर नहीं पड़ सकेगा। मैं अभी प्रश्न कौशल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये मेरा सूक्ष्म अध्यापन यहाँ से मैं रुका देता हूँ। मुझे अध्यापन करने की इजाज़त दे दी गई। यूजीसी मालवीय ट्रेनिंग सेंटर, छत्रपति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर और HRDC में से प्रोफेसर और सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे देता हूँ। मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।